उत्तराखंड की चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट का टिकट कटने पर भड़के पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस ने वहां केशर सिंह नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस पर राजपाल बिष्ट के समर्थन में उतरे कार्यकर्ता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपनी ही पार्टी का विरोध शुरू कर दिया। टिकट न मिलने का गुस्सा उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का पुतला फूंक कर उतारा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। खुद राजपाल बिष्ट ने पार्टी हाईकमान के इस फैसले पर आपत्ति जताई। जिस तरह की छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है। खबर है कि पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर जिले के कुछ दूसरे नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। सौभाग्य की बात है कि चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जहां उनका मुकाबला अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार केशर सिंह नेगी और बीजेपी के सतपाल महाराज से होगा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भाई कहकर नहीं बुलाने पर एक लड़के की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। कोई उस पर लात चलाता नजर आया तो कोई उस पर बेल्ट से ताबड़तोड़ प्रहार करता दिखा। इस दौरान वो लड़का रोते हुए उनसे माफी की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मारपीट से पहले उस लड़के को जमीन पर पड़े बिस्किट खाने के लिए भी मजबूर किया गया। वीडियो में वो लड़का घुटनों के बल बैठकर जमीन पर गिरे बिस्किट को मुंह से उठाता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान वहां खड़ा एक आदमी उससे गाली गलौज करता रहा। यही नहीं, बीच बीच में वो आदमी उस पर बेल्ट भी चलाता दिखा। बाद में मारपीट की वजह से बुरी तरह घायल हुए उस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिग लड़कों को भी हिरासत में लिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और वीडियो में दिख रहे दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा बल के जवानों की ड्रग्स तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद वहां से करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए गए। यह घटना तब हुई जब सुबह करीब 5:15 बजे सीमा के पास हलचल देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। तभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए ड्रग्स और हथियारों के साथ सीमा पर लगी बाड़ को पार कर अंदर आने की कोशिश करते दिखाई दिए, और जब जवानों ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलता रहा, मेजर बोला गोली लग गया। तो मैं भाग गया तो मेजर देखा लेटा हुआ है और इस तरफ से भी गोली आ रहा है। इसके बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। काफी देर तक वहां मुठभेड़ होती रही, हालांकि बाद में ड्रग्स तस्कर फरार हो गए। दोनों मिले सब फायर किया तो काफी टाइम के बाद बंद हो गया सर। अच्छा, तो मुझे सर बंदा दिखाई नहीं दिया। इस घटना के बाद फौरन वहां कई बड़े अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने जवानों से मुठभेड़ की पूरी जानकारी ली। सौभाग्य की बात यह कि ड्रग्स तस्करों के साथ हुई इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया, जो अब खतरे से बाहर है। इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल ने 47 किलो ड्रग्स के साथ एक चीनी पिस्तौल और दूसरे हथियार भी बरामद किए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अहमदाबाद के धुंधुका हत्याकांड में शक की सुई 2 मौलवियों पर टिक गई, क्योंकि जांच के बाद यह बात सामने आई कि किशन भरवाड़ की हत्या की साजिश अहमदाबाद और मुंबई के 2 मौलवियों ने मिलकर रची थी। और आरोप है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अहमदाबाद में रहने वाले मौलवी ने ही बदमाशों को हथियार मुहैया करवाया था। यह घटना 25 जनवरी की है, जब किशन भरवाड़ नाम के शख्स की बाइक सवार 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बताया गया कि हत्या से कुछ रोज पहले ही उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद किशन ने माफी मांगते हुए उस पोस्ट को हटा दिया था। लेकिन शक है कि वारदात को उसी पोस्ट की वजह से अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस घटना के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने किशन के घर वालों से मुलाकात की और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। जमालपुर क्षेत्र के एक मौलवी ने ये हत्याराओं को रिवॉल्वर भी दी, 5 कारतूस दिए। पीएम ने एनसीसी के बेस्ट कैडेट को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कैंट में एनसीसी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां बेस्ट कैडेट को सम्मानित किया। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हमारा प्रयास होना चाहिए कि एनसीसी में भी ज्यादा से ज्यादा बेटियां शामिल हो। भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के बूस्टर डोज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई। ये कोरोना वैक्सीन नाक के जरिए दी जाती है।
देश में दवाओं को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने इसकी इजाजत दी। यूपी के मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर प्रचार किया। वहां कंकरखेड़ा इलाके में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार अमित अग्रवाल के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया और बीजेपी के समर्थन में खूब नारे लगाए गए। योगी आदित्यनाथ नेता नहीं, यूपी के शेर हैं और बनेंगे मुख्यमंत्री दोबारा से, कुछ दिन की देर है। कंकरखेड़ा में पार्टी के लिए प्रचार करने के बाद सीएम योगी हस्तिनापुर पहुंच गए, जहां उन्होंने 5 ब्लॉक से आए पार्टी के 500 कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। गठबंधन तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल दावे तो कर रहे हैं, सब जगह योगी। इस बार का बजट पेपरलेस होगा, यानी उसमें कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यही नहीं, यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर भी बजट से जुड़ी हर जानकारी हिंदी और अंग्रेजी में मिल जाएगी। कोरोना संकट के बावजूद बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। यही वजह है कि एहतियात बरतते हुए इस साल बजट के लिए होने वाली हलवा सेरेमनी भी नहीं हुई। मुंबई में गांधी की हत्या पर बनी फिल्म को रोकने की मांग पर प्रदर्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कुछ नेता शामिल हुए। यह फिल्म 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि वाले दिन रिलीज होने वाली है, जिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए मौलाना आजाद विचार मंच नाम के संगठन के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस का भी साफ तौर पे समर्थन है कि जो फिल्म है उसे जो है कहीं पे भी रिलीज न होने दिया जाए, न ही उसे OTT प्लेटफॉर्म मिले। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व सांसद हुसैन दलवाई भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। हमारा कहना ऐसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने ये फिल्म पे बंदी लानी चाहिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर फिल्म व्हाई आई किल्ड गांधी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कर चुके हैं। इस फिल्म में नाथूराम गोडसे का किरदार एनसीपी सांसद अमोल कोल्हे ने निभाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का मुद्दा उठाते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा, जिसके बाद अखिलेश की तरफ से भी इस पर पलटवार किया गया और अखिलेश यादव ने बीजेपी पर उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा दिया। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा उठाते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। सौभाग्य की बात यह कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने पाकिस्तान के बजाय चीन को दुश्मन नंबर 1 बताया था, जिसके बाद से ही इस मुद्दे पर यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। कोरोना पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि नियोकोव नाम का एक ऐसा वायरस आया है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके शिकार बनने वाले 3 में 1 मरीज की मौत हो सकती है। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि अगर ये वायरस इंसानों में फैल गया तो कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलेगा, मतलब इससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। वुहान के वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका से मिले इस वेरिएंट के कारण हर 3 में से 1 मरीज की मौत जा सकती है। वुहान के वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में यह वेरिएंट पशुओं में पाया गया था और अब एक चमगादड़ में पाया गया है। वुहान वही शहर है जहां पर कोरोना की सबसे पहले महामारी फैली थी। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि एक नया वायरस आ गया है, जिसकी वजह से 3 मरीजों में 1 की जान जा सकती है। अभी लोग ओमिक्रॉन के खतरे से जूझ ही रहे थे कि वुहान के वैज्ञानिकों ने दावा कर दिया कि एक और खतरनाक वायरस आ चुका है, जिसका नाम है नियोकोव। नियोकोव नाम के इस नए कोरोना वायरस ने इसलिए डरा दिया है क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी वजह से 3 में 1 मरीज की मौत हो सकती है। यह वायरस दक्षिण अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलता है। दावा किया गया कि फिलहाल यह सिर्फ जानवरों के बीच फैल रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इसे इंसानों में फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है नियोकोव से संक्रमित जानवर मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं और इसके लिए उसे केवल एक म्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब इस वायरस को इंसानों में घुसने के लिए केवल एक रूप बदलना होगा। इस बीच इस वायरस पर रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि यह नया नहीं है, यह मर्स-कोव वायरस से जुड़ा हुआ है, जिसके मरीज 2012 और 2015 में पश्चिम एशियाई देशों में मिले थे। सौभाग्य की एक बात यह कि नियोकोव वायरस पर रिसर्च अभी जारी है, क्योंकि अब तक इसने इंसानों को अपनी चपेट में नहीं लिया है, लेकिन वुहान के वैज्ञानिकों का दावा है कि यह जानवरों से इंसानों में पहुंच सकता है और उनका यही दावा खतरे की घंटी बजा रहा है। यूपी के बाद अमित शाह ने उत्तराखंड में भी धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। डोर टू डोर अभियान के तहत वोट अपील करने वो रुद्रप्रयाग पहुंचे।
जहां वो सबसे पहले बाबा रुद्रनाथ के मंदिर गए और वहां पूजा की, जिसके बाद वो निकल पड़े रुद्रप्रयाग में घर घर प्रचार करने। अमित शाह वहां की गलियों में घूमे और लोगों को पर्चे बांटे। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने उन्हें फूल भी दिए। प्रचार के बाद अमित शाह ने पूर्व सैनिकों से संवाद किया। उत्तराखंड के अंदर सुशासन था, इस मोर्चे पर भी पूर्व सैनिक ही उत्तराखंड की जनता का मार्गदर्शन है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। सौभाग्य की बात यह कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने केवल वहां के नहीं बल्कि आसपास की 6 सीटों के लोगों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनके सामने बीजेपी सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए यह संदेश भी दिया कि उनकी सरकार सेना में काम करने वाले जवानों की बेहतरी के लिए कई अहम फैसले लेने वाली है। सिद्धू के खिलाफ लड़ रहे मजीठिया ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से होगा। इन्हें कोई काम नहीं करना, लोकां नूं सिवाए मूर्ख बनाउण तो धोखा देण तो कुछ नहीं करना। लोग जवाब मांगते हैं। अंडर 19 विश्व कप में शाम 6:30 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भय्यू जी महाराज खुदकुशी मामले में इंदौर की अदालत ने 3 आरोपियों को 6 साल की सजा सुना दी। इनमें उनका सेवादार और ड्राइवर भी शामिल है। कोर्ट ने इन सभी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी माना। भय्यू महाराज ने जून 2018 में आत्महत्या कर ली थी। सरकार ने बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त कर दिया। नागेश्वरन ने IIM अहमदाबाद से MBA किया है और वो 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में सदस्य भी रह चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचे पुलिस वालों से जमकर मारपीट की। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस वाले जानबूझकर बगैर वर्दी के पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही उन बदमाशों को इसकी भनक लगी वो लोग पुलिस वालों पर टूट पड़े। एक आदमी तो उन्हें जान से मारने के इरादे से हथौड़ा चलाता नजर आया, जिसके बाद उन लोगों ने वहां से भागना सही समझा, लेकिन बदमाशों ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो लोग हाथों में डंडे लेकर पुलिस वालों को दौड़ाते चले गए। एक पुलिस वाला बचने के लिए अपने साथी के स्कूटर पर बैठ गया तो उसे उन लोगों ने पहले रोका और फिर दोनों लोगों को जमकर पीटा। इसी तरह वो लोग काफी दूर तक पुलिस वालों को खदेड़ते दिखे, जिसका वीडियो भी उन्हीं के साथ मौजूद किसी बदमाश ने बनाया। सौभाग्य की बात यह कि गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद अहमदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे जुड़े एक माफिया सरगना को शिकंजे में लेने के लिए पुलिस की टीम सिविल ड्रेस में पहुंची थी ताकि उन्हें इस बात का पता न चल पाए। हालांकि पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद बदमाशों के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर नगर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय गर्ग के प्रस्तावक इदरीस मलिक पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने का गंभीर आरोप लगा। बताया गया कि संजय गर्ग के प्रस्तावक इदरीस मलिक पर यूपी के कैराना में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें उन्हें ISI का एजेंट बताया गया है। यही नहीं, इदरीस मलिक पर जयपुर में भी कई केस दर्ज हैं। कुछ दिनों पहले संजय गर्ग ने सहारनपुर की नगर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया था और उस वक्त इदरीस मलिक भी उनके साथ ही मौजूद थे। हालांकि अपने प्रस्तावक पर लग रहे आरोपों पर अब तक संजय गर्ग का कोई बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद ने इदरीस मलिक का बचाव किया। क्या कोर्ट ने उनका अधिकार छीन लिया कि वो किसी के प्रस्तावक नहीं बन सकते? उस पर कोई मुकदमा, मेरी जानकारी के अंदर कोई मुकदमा उसके पास पेंडिंग नहीं है। बिहार के गया में सेना का एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने वाले इस विमान में अचानक खराबी आई और फिर पायलट को उसकी क्रैश लैंडिंग पास ही मौजूद खेत में करानी पड़ी। और ऐसा होते ही वहां लोगों का हुजूम जुट गया। उन लोगों ने जैसे ही प्लेन को गिरते देखा वो सब खेत की तरफ दौड़े और हादसे के फौरन बाद उसमें मौजूद लोगों को निकालने की कोशिश में जुट गए। बताया गया कि उस वक्त प्लेन में पायलट और को पायलट यानी कुल 2 लोग सवार थे, जिन्हें गांव वालों ने बचा लिया। 2 लोग थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब कुछ नहीं हुआ? चोट वगैरह लगा कुछ? ना चोट वगैरह नहीं। इसके बाद वो सारे प्लेन को धकेल कर खेत से बाहर की तरफ ले गए, जहां से उसे ट्रेनिंग सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि गया में हादसे का शिकार होने वाला विमान दरअसल माइक्रो एयरक्राफ्ट था, जिसे रोजाना आर्मी कैंट एयरपोर्ट से ट्रेनिंग के लिए उड़ाया जा रहा था।
इसी ट्रेनिंग के दौरान जब शुक्रवार को उसने उड़ान भरी तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं रहा। ओमिक्रॉन के कहर से जूझने के बाद यूरोप के देशों ने बंदिशों में ढील देनी शुरू कर दी। इंग्लैंड ने अपने यहां बंद जगहों पर मास्क पहनने की शर्त हटा ली, यानी अब वहां लोगों को स्कूल या दुकानों जैसी जगहों पर मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही वहां वैक्सीन पासपोर्ट की शर्त भी हटा ली गई। ओमिक्रॉन के पैर पसारने के बाद दिसंबर में ब्रिटेन की सरकार ने वहां प्लान बी की पाबंदियां लगाई थीं, जिसके तहत सभी बंद जगहों पर फेस मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया था। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों, नाइट क्लब वगैरह में एंट्री पाने के लिए लोगों को यह सबूत दिखाना पड़ता था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई हुई है। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में इंग्लैंड के सभी इलाकों में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई, जिसके बाद पाबंदियों में ढील दे दी गई। वहीं डेनमार्क ने तो कोरोना केस बढ़ने के बावजूद अपने यहां पाबंदियां हटाने का फैसला किया और दलील यह दी कि अब वहां कई लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में 1 फरवरी से वहां नाइट क्लब खुल जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद भी शराब परोसी जा सकेगी और तो और दुकानों में ग्राहकों की सीमा भी हट जाएगी। यहां तक कि वहां मास्क पहनने और वैक्सीन पास रखने के नियम को भी वापस लेने का फैसला लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पिछले साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़े हुए थे। सभी देश डेल्टा वेरिएंट का कहर देख चुके थे, इसलिए सबने बिना देर किए पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। लेकिन जब यह पाया गया कि ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है, तब अब देश सख्ती हटा रहे हैं ताकि लोग कोरोना से पहले की आम जिंदगी फिर जी सकें। शहर का हाल पहले सा, ताजा ताजा ये साल पहले सा। सौबात की एक बात कही सरवत ने, इंकलाब आया और गुजर भी गया, जिंदगी का सवाल पहले सा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।